नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जी, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे बच्चे जो हमारे देश का गौरव हैं, जो इन बच्चों के साथ गलत हो जा रहा है। जंतर मंतर पे धरने से ये जो बैठे हैं, अच्छी तरह प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। पुलिस ने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया, लाठियाँ बरसाई। आज पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे तो वो घर जाके क्या जवाब देंगे। तो हमारा कहना यही है कि हमारी मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान को अब तक तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान का, इसके साथ साथ मोदी जी को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मैं यहीं से अपनी बात ख़त्म करती हूँ जी, धन्यवाद। मैं राहुल कुमार, चंडीगढ़ कांग्रेस से सेक्रेटरी। मैं कल का जो ये पुलिस अत्याचार किए बच्चों पे, इसको मैं कड़ी निंदा से उसको ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन कल का वीडियो देखने से लगता वहाँ एक छोटे छोटे बच्चियों को पुलिस मार रही थी। ये सरकार क्या जताना चाहती है कि ये बच्चे हम आने वाले समय में मेरा भविष्य है। ऐसा करने से सरकार क्या जता रही है हम सबको कि हम क्या चाहते हैं। अरे अगर बच्चों का पेपर लीक हो रहा था, आप सब उसको मिल के बैठ के उनका समाधान निकालना चाहिए था। मारने से या उनको गालियां देने से समाधान था। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमारी मांग, चंडीगढ़ कांग्रेस की मांग ये है कि इस सरकार को बगैर सोचे समझे अपने आप को इस्तीफा देना चाहिए। यही मेरी मांग है। जय हिंद। जो कल दिल्ली में हुआ उसका असर सारे हिंदुस्तान में आग की तरह पहुंच रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, जो आज तक माना जाता था और कहा जाता था कि यूथ हिंदुस्तान का भविष्य है, लेकिन परसों जो बब्बरता इन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने दिखाई, 12 साल की बच्चियों को छाती पर बैठकर पीटा गया। और सबसे जो अहम बात है, एक सिविल कपड़ों में लोग लाठियाँ लेकर वहाँ पर बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। तो बच्चे तो वैसे भी भविष्य होते हैं। और इनका सबका जब संज्ञान हमारे सम्मानीय नेताजी राहुल गांधी जी ने लिया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने बात सुनने की बजाय अपनी जो उनकी पुलिस फोर्स है उनको बुलाकर बेहद बब्बरता के साथ हमारे सम्मानीय नेताओं को वहाँ से उठवाया। और ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कर रहे हैं पिछले एक महीने से हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो कल जाकर प्रधानमंत्री आवास पर जो घेराव किया, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत जोर लगा, क्योंकि बच्चों के पास रोजगार नहीं है, इन्होंने सरकार ने नौकरी को देने की बजाय उन पर लाठी भाजी जा रही है। सरकार ने उनको कुचलना चाहा, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारे 20 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है, उसके लिए हमारे राहुल गांधी जी ने 1 करोड़ का मुआवजा पर बच्चे के लिए मांगा, और पर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए, और उनके परिवार को किसी को नौकरी मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा गया, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे पहले भी काफी पेपर लीक हो चुके हैं। इन्होंने पेपर हर समय लीक कर देते हैं, बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। उन्होंने इतनी देर तैयारी करी, जो कि तैयारी करते करते उनका बहुत समय बर्बाद हुआ। मैं तो इन सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी सुनना नहीं चाहती। हमारे राहुल गांधी जी बहुत दिनों से उठा रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, मतलब कहीं भी काम नहीं है। आज ये कहते हैं, पहले तो ये सरकार कहते थे नौकरी आ गई, उन्होंने तो प्राइवेट नौकरियों में भी पैसा खाना शुरू कर दिया। ये तो प्राइवेट नौकरियों में भी 2-2 लाख रुपए देकर भी नौकरी दे पा रहे। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 16,83,000 की एवरेज रखी थी नौकरियों की, जबकि आर्थिक मंदी आई थी 2008 के अंदर। राहुल गांधी जी ने भी काम किया,
राहुल गांधी जी ने हमेशा गरीबों की आवाज उठाई। कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने बहुत आवाज उठाई। कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने कहा कि पर व्यक्ति को कम से कम इनको 6,000 रुपये महीना दिए जाए पर परिवार को, ताकि इनका बैलेंस न टूटे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ही सरकार ने तो मतलब कि 5 किलो अनाज दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। और आज हमारे राहुल गांधी जी हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलकर खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा से नौजवान साथियों का रोजगार दिया, नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी, उसमें उस टाइम कोई पैसा नहीं लगता था। इन्होंने तो बल्कि बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को फिर कुछ लंबे टाइम से जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो यूथ है हमारा, जो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, करीब 1 महीना उनको हो गया, और वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, उस धरने प्रदर्शन के दौरान जो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके साथ अत्याचार किया गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। कई बच्चों को वहाँ पे चोटें आई, बड़ी शर्म की बात है। शायद से जो पुलिस वाले जो उनको मार रहे हैं, शायद से उनके बच्चे नहीं हैं जो इस हिसाब से मार रहे हैं। वो घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे पुलिस वाले कि हम किन बच्चों को मार कर आ रहे हैं, किन बच्चों की पिटाई कर कर आ रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। और जैसे आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री निवास स्थान पे पहुंचे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया अपना छात्रों के हक में, और उनके साथ भी बड़ा क्रूरता के साथ उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ। ये भी बड़ी एक अत्याचार जो आज देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा देखने को मिल रही है काफ़ी लंबे टाइम से। और जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं वो अपने हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे देश के बच्चों के हकों की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि 10-12 साल के अंदर करीब 152 पेपर के करीब आसपास जो आंकड़ा है जो आ रहा है वो लीक हुए हैं। जो बच्चे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के ऊपर ये जो सरकार है पानी फेर रही है, और कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक शर्म की बात है कि जो सरकार के द्वारा उन बच्चों की तरफ अनदेखा उनको किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बच्चों की जो मांग है, जो उनके पूरे देश की आज ये मांग हो चुकी है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दे, और हमारे राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज देश के अंदर तानाशाही, गुंडागर्दी पूरे देश के अंदर आज इनके द्वारा की जा रही है। वो चाहे किसान जत्थेबंदी हो, चाहे किसानों के द्वारा किसानों ने के साथ जो हुआ अत्याचार वो भी आपने देखा, और अब विद्यार्थियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, यानी कोई भी तबका, कोई भी वर्ग इस सरकार के द्वारा बख्शा नहीं गया। आज सभी देखो रोडों के ऊपर आए हुए हैं, और अब युद्ध जाग चुका है। जब युद्ध जागता है तो बदलाव होता है। आज देश का युद्ध जाग चुका है, आने वाले टाइम में इनको पता चलेगा इस चीज के लिए क्या है, और वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। नीट पेपर लीक होने पर अभी तक काफ़ी सारे पेपर लीक हुए हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इसको लेकर हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कोटा से इस अभियान को, छात्रों को गूंज कार्यक्रम आरंभ किया, और ये विभिन्न प्रदेशों में इसका आयोजन किया गया। देहरादून में भी किया गया, जहाँ पर हजारों छात्रों ने, नौजवानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जिस प्रकार से अभी जंतर मंतर पर जो छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ, उस पर उन्हें निरस्त करने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह मिलकर पुलिस बल द्वारा जो उन पर अत्याचार किया गया, बर्बरता किया गया, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी घसीट कर मारा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इस चीज़ को पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया, और इसको लेते हुए एक आपत्तिजनक कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री का निवास को उसका लीड हमारे अध्यक्ष विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किया, और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से चलकर प्रधानमंत्री के निवास पर गए। वहाँ पर उनके साथ हमारे AICC के सभी पदाधिकारीगण और विपक्ष के नेतागण और जितने भी हमारे सांसद महोदय थे, सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग की, अमित शाह के त्यागपत्र की मांग की,
और मोदी जी की भी त्यागपत्र की मांग की, क्योंकि मोदी जी इसको कंट्रोल करने में, इसको संभालने में नाकाम रहे हैं। और इसको अगर इन लोग अभी त्यागपत्र नहीं देते हैं तो पार्टी ने यह निर्णय लिया है, ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का आगे भी चलता रहेगा। और आगे से कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ बहुत ही मुस्तैदी से खड़ी है उनके मांग को लेकर, और जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके भी हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर है और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है।